नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार पेशे से एक शिक्षक हूँ और पहली बार सोशल मीडिया पर अपने विचारों को या कहिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आया हूँ। मेरे विचारों से या मेरे द्वारा कहे गए किसी वक्तव्य से किसी को ठेस पहुँचती हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविता को माध्यम बनाया है और मेरे जीवन की ये पहली कविता है जिसमें मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। हालांकि ना तो हिंदी मेरा विषय है और ना वर्तमान में मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। राजनीति शास्त्र से ज़्यादा संबंध रहा है और राजनीति शास्त्र का छात्र भी रहा और राजनीति शास्त्र का अध्यापक भी हूँ। तो थोड़ी सी भाषा में त्रुटि होगी तो उस त्रुटि को अनदेखा करते हुए, उस भाषा की अशुद्धता को अनदेखा करते हुए मेरी लेखनी में उस अशुद्धता पाई जाएगी। उसको अनदेखा करते हुए आप हमें प्यार दीजिएगा और हमारा हिम्मत और मेरा हिम्मत बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे मुझे अपने आप पर विश्वास और आगे भविष्य में लिखने के लिए मैं प्रेरित हूँ। आपके माध्यम से मुझे वो स्नेह मिले जिससे मैं और आगे भविष्य में कुछ लिखने का प्रयास करूं और वो हिम्मत मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस यात्रा को आप लोगों के साथ और देखते हैं ये यात्रा प्रारंभ होकर कहाँ तक पहुँचती है या कहीं रास्ते में ही रुक जाती है। ये आपके प्रेम पर निर्भर करेगा। यदि आपका प्रेम मिलता है तो मैं जारी रखूँगा इन कविताओं को लिखने का, पढ़ने का और आपके समक्ष आता रहूँगा। बीच बीच में जब भी कोई कविताएं लिखूँगा किसी भी परिस्थिति पर या फिर अपने मन की भावनाओं के बारे में या फिर कभी किसी से प्रेरित होकर, तो बीच बीच में यदि आपका स्नेह मिलेगा तो मैं आता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहली कविता है ये मैंने अपने देश की परिस्थिति पे लिखा है। 1947 में हमें आज़ादी मिली और उस 1947 के बाद अब तक हमारे देश की जो स्थिति बनी हुई है उस पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं। कोशिश की है कि मन में जो विचार उठा, जो भावनाएं उत्पन्न हुई, उनको मैं सबके साथ बांटूं और कोशिश करूं कि उन भावनाओं को व्यक्त करके आप लोगों का स्नेह मैं प्राप्त करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमां पे ये तिरंगा देखो यूं मुरझा रहा, मायूसी से आज देखो हमसे कुछ है कह रहा। टूट रहा है आन मेरा, शान और सम्मान वो, उजला था मेरा पाक दामन, दाग मुझ पे लग रहा। आसमां पे ये तिरंगा देखो यूं मुरझा रहा। ये समय का सर्प देखो मुझको कैसे डस रहा, घर के मेरे भेदी से ही मेरा लंका जल रहा। ये समय का सर्प देखो मुझको कैसे डस रहा, घर के मेरे भेदी से ही मेरा लंका जल रहा। खाली खाली हो गया घर पृथ्वी के चंद पूतों से, घर ये मेरा जय चंद के कुपूतों से भर रहा।
आसमां पे ये तिरंगा देखो यूं मुरझा रहा। अंतिम 4 लाइनें हैं कि हमारे देश में जो समानता के आधार पर असमानताएं अभी तक दिख रही हैं, आज़ादी के बाद या आज़ादी पाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिस समानता की बात उन्होंने की थी, एक गरीब और एक अमीर के बीच जिस खाई को बांटने की बात उन्होंने की थी, वो खाई आज जस की तस दिख रही है। उसी पर आधारित अगली 4 लाइनें हैं। आसमां पे ये तिरंगा देखो यूं मुरझा रहा। एक चांदी की है थाली, थाली में सोना पड़ा। एक चांदी की है थाली, थाली में सोना सजा। रोटी के बिन एक थाली खाली है सूना पड़ा। गोल्ड कप की बर्तनों में विस्कियाँ कहीं सज रही। गोल्ड कप की बर्तनों में विस्कियाँ कहीं सज रही। मिट्टी की वो भांड देखो पानी के बिन सुन पड़ा। मिट्टी की वो भांड देखो पानी के बिन सुन पड़ा। आसमां पे ये तिरंगा देखो यूं मुरझा रहा। मायूसी से आज देखो हमसे कुछ है कह रहा। धन्यवाद।